बढ़िया सी वीडियो लेके। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए नहीं कि तान्या की बत्ती लगाई गई, मैं इसलिए खुश हूँ मेरी सर्दी बेटर हो गई है। तो आओ देखें, जो कि मेरे से तो देखा नहीं गया, भीगा तान्या पगलू। क्या मुझे तो आपका रोना एकदम जायज लगा, क्योंकि आप पूरा इंडिया घूमी है। मैं इस पूरे सीन में इंतजार कर रहा था कि अभी तान्या दोबारा रो देगी। सर, आप मेरे क्रश थे, मैंने नहीं सोचा था आप कभी मुझे ऐसा बोलोगे। मम्मी पापा के बगैर इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप किए आपने, वो भी उनके अगेंस्ट जा जाके। इतनी स्ट्रगल भरी जो लाइफ रही है आपकी। हंस दिया आखिरी में। पर तुम सोचो कि ये चीज वो शुरू से करती आ रही है, ये पहले वीक भी ये कर सकते थे, पर इनने सोचा कि टीआरपी बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो, जब एकदम हद पे चली जाएगी ना जब करेंगे ये करने हैं जो। और इस बार का जो वीकेंड का वार था, तुम ध्यान दोगे तो पूरा ऐसा था जैसा ऑडियंस डिमांड कर रही थी। फरहाना को चमकाओ, इनको चमकाओ, अपना शहबाज को बताओ कि थोड़ा, शहबाज को तो बहुत कम बताया, मैं चाहता हूँ उसकी थोड़ी और पूंगी बचती। तान्या को हर वीकेंड का वार डेडिकेट होता है, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, 20 मिनट उसका दिखना तय है एकदम। आई डोंट नो वो कहाँ नुकसान में। और बाकी जो लोग बोलते हैं मेरी वीडियो में दिख रही है, मेरे पिछले सीजन की भी वीडियोस देख लोगे, हमेशा जो नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है वही थंबनेल पे होता है। ईशा सिंह को भी ऐसे ही रखा था मैंने, पर तब कोई नहीं आया रोने ईशा ईशा दिख रही, ईशा दिख रही, क्योंकि जो नेगेटिव दिख रहा है वो दिख रहा है। ईशा सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, मालवीय की नहीं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और ये सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या करें? तो आगे से रोना मुझे आ गया। बड़ा अच्छा आपको रोना आ जाता है। जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती है, वो आपके लिए रीजन बन जाती है रोने धोने के लिए। ये जो आप धमकी देती रहती हो कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, आप जो कर रही आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप रे, तान्या जी आज जितना रोने वाली हैं उतना अब तक नहीं रोई होंगी, और अब सच में कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि बॉस को अगर कोई झाड़ दे तो बॉस नहीं झेलते भाई, बॉस सिर्फ झेलते जीशान और अमान का झाड़ना। और बेचारा जीशान पूरे के पूरे सीजन में उसको बचाता रहा नीलम को, और अब सुनने में आया कि वही बाहर जा रहा है। बताओ, बाकी एपिसोड मजेदार था कल का, कुछ भी बोलो। वो लोग फालतू में नीलो विलन बन गए, अवश्य प्रश्न। ये नीलम को क्या पता क्या दिक्कत है भाई इसको। एक तो वो बेचारी तान्या के लिए बुरा लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा डांट दिया यार, बहुत लंबी डांट चली उसकी। उसके बाद वो नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो अपने में लगी है, मुझे क्या बोल दिया, मेरे साथ बुरा हुआ। अरे तेरे को वही बोल रहे हैं, सब शुरू से वही बोल रहे हैं कि खाना 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 खाने से आगे ही नहीं हो तुम। ऐसा क्यों लग रहा है धीरे धीरे तान्या बॉस की टीम में जा रहा हूँ मैं। चलो तान्या मित्तल के भाई अब बाहर जाके मुंह बनाओ, जीशान पादरी एविक्टेड। पादरी सबका नया निशाना, ये सुई ऐसा करो तो भसो, नहीं करो तो भसो। और कौन होगा घर से बेघर? आप में से कोई एक आज इस घर से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। कुछ खबर नहीं आई है कौन होगा कौन नहीं होगा। पहले जीशान की खबरें फैल रही, नीलम की खबरें पहले वीकेंड के बाहर से चल रही कि नीलम गई नीलम गई। नीलम अभी तक गिरी नहीं है, नीलम बिग बॉस में बैठी हुई है। क्योंकि और वो जो तू इलायची पानी और वो सब कहाँ दिया 2 दिन से? ओ, इतनी फूट पड़ गई है दोस्तों इन लोगों में कि इलायची पानी भी बंद कर दिया है तान्या ने। तुम अगर पर एक बार तान्या की नजर से देखो तो बेचारी अमाल के लिए इतना करती, जीशान के लिए इतना करती, नीलम के लिए भी काफी करती है, और ये तीनों के तीनों पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। यहाँ तक कि कल सलमान खान के सामने भी उन्होंने उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत भी। चलो ठीक है, वो फेंकती है, वो तो सच्चाई है, पर थोड़ा सिंपैथी दिखा देते सलमान खान के जाने के बाद कि ठीक है कोई बात नहीं, सब अपने अपने में थे। ये सब दोगले हैं, दोस्ती किसी की इनमें सही नहीं है। और मतलब इलायची पानी या हलवा खिलाने गई हूँ, और ये तो मैं मेरे सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी करती रहूँगा। ये तो यार ये इतनी नकली है कि मैं सबसे बड़े दुश्मन को भी खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तो पिला, वो दुश्मन निपटा देगा 7 दिन। बहुत ही अगर अमल का चश्मा पहन ले तो प्रॉब्लम। तान्या चलो सही उम्र बताओ, 30 बोल रही हो, मुझे तो 13 साल से भी कम लग रही है। कल के एपिसोड में तो मैं ऐसा ही बैठा था, बॉस है हुकुम गई कहा बोस। उधर पे जितने भी कर्मचारी होंगे ना तान्या के यहाँ, 4-5 जितने भी हैं, वो सब होंगे ओ आई हमारी सैलरी रोक दी थी, अब एकड़ी रुक गई सलमान भाई। मत रो, फिर ये भी एक्टिंग लगेगा भाई, बहन मेरी मत कर एक्टिंग। ये मेरे को तो नीलम बहुत बुरी लगी यार कल के एपिसोड में, इतनी ज्यादा चिड़ मच रही थी मुझे उससे कि ठीक है तुम सिंपैथी नहीं दे सकते तो कम से कम सामने वाले को टॉर्चर तो मत करो। वो खुद ऐसी हो रही है, मेरे साथ एक्टिंग कर रही है क्या तू? सबसे बड़ी पगली है, हाथ पैर दबाती फिरती दिन भर शहबाज के, और यहाँ पे खुद को समझदार साबित करना चाह रही है। लेकिन मेरे को ये बुरा लग रहा था कि जो इतना दिन से हम लोग इस घर के लिए कर दिए, उस चीज के लिए मतलब ठीक है कहीं ना कहीं वो लोग फालतू में नीलो विलन बन गए अवश्य। और हाँ कहती है कि मेरे को कभी अप्रिशिएट नहीं किया खाना बनाने में। सब लोग बोलते थे कि अच्छा खाना बनाती है, कितना पीछे लगी बनाना, कितने टाइम तक प्यार से बोलती रही उससे, कितने लफड़े हुए उसके चक्कर में। और फिर जब ये नहीं बना रही थी तो अभिषेक और उनने क्या नाम उसका अशनूर ने आके अपने हाथ में लिया। तो जब कोई दूसरे का काम करता है तो एप्रिसिएशन मिलता ही है। एक तो तुम फैल जाओ अपनी जगह पर, फिर दूसरा तुम्हारी जगह करे तो उसको तारीफ भी ना मिले।
तो मैं उस चीज के लिए दूसरी चीज कर दी है। और मुझे बाद में कल दिए नहीं लोग जब मैं इस तरफ आ गई जब भी गुड बुक्स में रहेंगे क्या उसमें इसीलिए को निकाला। और पिछले वीकेंड के बाद पे जो इसकी तारीफ की थी कि बहुत बढ़िया सब सही हो गया, तब सही था। और मतलब हम लोग इसमें नहीं है और हम लोग जो इतना दिन से जो किए उसका कोई नहीं। हाँ नीलम इतनी टेंशन मत लो, तुम बाहर चली जाओ, टेंशन फ्री होकर जीना अपनी जिंदगी, इन सब चीजों में मत उलझो। मृदुल, आपको क्या लगता है? जब भी वो बात करेगी कहेगी पहले दिन से सब कुछ तू देख। बुली गैंग ने तान्या को टारगेट किया, फर्स्ट टाइम सिंपैथी आई, किस किस को आई? तान्या पे सिंपैथी मुझे आई, तान्या पगलू। तुम लोग कमेंट में तान्या पगलू बोलना बंद करो दोस्तों, ये कोई अच्छा टाइटल नहीं है, इसको लेके मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे ऊपर ही तो हो रहा है, वीकेंड के बाद पूरा मेरे ऊपर होता है। और एल्विस आता है वो मेरे ऊपर बोल के चला गया, अभिषेक आया वो मेरे ऊपर बोल के चला गया, तो इस घर में सब मेरे ऊपर ही है। कहीं ना कहीं वो हर चीज को इन्वॉल्व करके साइड आई तो दे देती है तान्या जी, बॉस उनका हिक्का बॉस। सबसे ध्यान हटा के सोचती है कि अब इसमें मैं अपनी कमी कैसे ढूंढ। और धन्यवाद दोस्तों, मैंने देखा कल काफी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया, तो सबको मेंशन करेंगे आज वीडियो के एंड में, एंड तक बने रहना। याद आ गया मुझे बीच में, तो मैंने बोल दी। और लाइक कर दो, ये भी याद आ गया, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, सब्सक्राइब भी इतने सारों ने नहीं किया। जो मैं बता सकूं पूरे 5-7 दिन। ये आपने इनकी बात समझ ली, इनकी स्ट्रैटेजी समझ ली, ये आप अप्लाई करो आपकी जिंदगी में। आपको इस क्वालिटी की बहुत सख्त जरूरत है भाई। कल तो मृदुल के लिए दिवाली थी, अपन लोगों के लिए आएगी लेट, उसकी कल बन चुकी। जैसे सलमान खान ने बोला कि यार तुम तो अब फाइनली दिखने लग गए हो, कर रहे हो सब, भली मालती की वजह से। पर मुझे ऐसा लगता है मृदुल का जिन लोगों से थोड़ा बहुत भी बॉन्ड रहता है वो उनको कुछ नहीं बोल पाता। अब मालती नहीं आई है तो अभी ज्यादा बॉन्ड बना नहीं है, तो इसीलिए उसने जैसे बुरा लगा तुरंत बोल दिया। अब देखो आगे चल के और बाकी लोगों से भी लड़े तो मजा आएगा, हम तो लड़ाई ही देखने बैठे हैं ना। जाओ बीच में अरे चीज में कुछ जा रहा हो। एक बात बोलो, एक छोटी सी बात, इनका क्या है कि अगर जैसे मृदुल को पूरी एक फ्रेम करके बता दिया ये वाली नहीं लगेगी, तो गौरव को जो बताऊंगी वो वाली साइड लग जाए, और कोई नहीं सुने तो रात में जब चुगली के साथ नीलम के साथ होगी वो तो जानी क्योंकि कैमरे ऐसे होते हैं। बहुत अच्छा बोल लिया आप, लेकिन गलत वक्त पे बोलिए, ये सब उस वक्त बोलना चाहिए था। और फिलहाल थैंक यू बोलो मालती को और तानिया को। मालती थैंक यू और तानिया बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, बैक टू तानिया। सब चीज ढूंढने की तानिया चाहिए। मतलब पूरा कल पर तुम सोचो कि नॉर्मली किसी को भी डांट पड़ती है तो एटलीस्ट 1-2 लोग तो उसके लिए दुखी होते हैं। तान्या के लिए कोई दुखी नहीं था, सबके सब हंस रहे थे, मजा आ रहा था सबको कि तान्या को डांट पड़ रही है। और हर बार जब भी वीकेंड के बाद पे कोई और को डांट पड़ती है तो तान्या जाके उसको सिंपैथी देती है, थोड़ा तो इमोशनल सपोर्ट देती है। बाकी मैं आपको इतनी सर्दी खांसी बुखार में वीडियोस बना के दे रहा हूँ 11-12 मिनट की, तो आप कहते हैं छोटी है, 1 घंटे का बिग बॉस का एपिसोड बना दूं क्या? एक तो बिग बॉस वाले आजकल क्लिप पे कॉपीराइट मार दे रहे हैं, कितने टाइम पास हो जाता है आपको पता है, एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है आजकल। और जो लोग बोलते हैं कि बिग बॉस के पीछे पड़ गया, तान्या के पीछे, ये चैनल बिग बॉस वीडियो के लिए बनाया है मैंने, यहाँ पे बिग बॉस की ही वीडियो डालता हूँ मैं, बाकी किसी पे नहीं डालता। उनका नाम नीलम। मुझे आप चमची दिखती है क्योंकि आप कभी अपना स्टैंड नहीं लेती हैं। और आप मुझे जो दिखती है मैं बोलना चालू स्टैंड लेने करूंगी के लिए तो नहीं पाओगे। दोस्तों ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं था, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी नीलम और कुनिका की लड़ाई होगी। और कुनिका उसको चमची बोल रही है जिसकी सबसे ज्यादा चमचागिरी करी उसने। कुनिका को नहीं पसंद कि उसके चमचे कहीं और जाए। आज हमें ये देखना है कि इन 7 हफ्तों में कौन सी वो दोस्ती है जो दोस्ती की लकीर पार करके चमचागिरी में बदल गई है। अरे बाप रे, बेचारी नीलम को ही हेरेंगे सब की चमचागिरी है, पैर वैर दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई बात ही दोस्ती थोड़ी होती है। चाय बना के ला रहा है, नाश्ता पानी दे रहा है, अगर इनडायरेक्टली फेकू बोल दिया तान्या वो। मुझे नेगेटिव बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कुछ उनके दोस्त निकल गए मेरा घर ढूंढने, पर उनके हिसाब से मैं सही नहीं दिख रही हूँ बाहर नेगेटिव। तान्या को शुरू में सच में लगा होगा कि आज फिर सलमान खान आके उसको सपोर्ट करेगा, मेरे साथ बुरा हो रहा है सलमान जी, ये लोग मेरे बारे में झूठा फैला रहे हैं। पर सलमान खान जापानीज हो गया दोस्तों में, सलमान ने फिर भी उसको काफी क्लैरिटी दे दी कि कोई किसी के भी घर जाके बोल सकता है कि ये तान्या का घर है, जरूरी थोड़ी तुम्हारे घर जा रहा है। और ऐसा भी कर ही रहे हैं लोग। हाँ, तो सबके साथ होता है, मैं सही नहीं दिखता। फिर तो अगर अब मैं नेगेटिव दिख रही हूँ तो मैं और ज्यादा गलती नहीं करना चाहती ना। अब जिनको ऐसा लगता है कि आप फेंक रही है, पूरी क्लिप नहीं काटी उसने, बोला था लोगों को लगता है मैं भी फेंकता हूँ या मैं भी झूठ बोलता हूँ। प्रनीत की फील्डिंग सेट है, जो आता है वो प्रनीत और तान्या को तो बजा के ही जाता है। नंबर मांग रहा था। शेरा भाई ने पता है क्या बोला कि जब बिग बॉस ये वाला खत्म हो जाएगा सीजन, सब लोग घर चले जाएंगे तो तुम रहोगे खाली अकेले, सलमान भाई अलग से तुमसे मिलने के लिए आएंगे। प्लीज वेलकम रवि गुप्ता। आपको हमारे पर ये इस बार ये जो बुला रहे हैं ये लोग, ये बढ़िया बुला रहे हैं। पहले मतलब जैसे वो कृष्णा और भारती वगैरह आते थे उसमें भी मजा आता था, पर ये थोड़ा नए तरीके का है तो इसमें भी बढ़िया मजा आता है। भगवान कैसे लगे? शुरू से सुहेल भाई, अरमान भाई, मुझे मेरा भी अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के यार, ये सब मेरे को बोलना पड़ता है स्टार्टिंग में। कमाल भाई आदमी जो दिन में इतना सुरीला है, रात में इतना भयानक खर्राटा कैसे लेगा।
रहे रवि गुप्ता तो मेरे को शुरू से फनी लगता है। बीच में तो इतना ज्यादा देख लिया था कि मेरी वीडियोस में रवि गुप्ता जैसा साउंड करने लगा था। लोग बोलते हैं रवि गुप्ता बनने की कोशिश मत कर। मैं नहीं कर रहा भाई, कभी कभी वो हो जाता है अपने आप कि अपन किसी चीज को ज्यादा देख लो ना तो ऐसा अपना भी वो टोन हो जाता है। और जब Can't express the amount of satisfaction I got from this part. क्या आपसे कहा जाता है यहाँ पर आ जाती है फेम लेने, वो एक्चुअली मजाक में एक मैसेज दे रहे होते हैं। सबसे अजीब और हैरत की बात पता है क्या है कि जिन लोगों के ग्रुप के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आपकी मदद के लिए वो लोग आए जो मेरे अपने ग्रुप के हैं। एक दिन भी नहीं बनी उनके साथ आपकी इस घर में। बिल्कुल। अभिषेक भाई साहब कल का एपिसोड पूरा का पूरा ऑडियंस के कमेंट पे ही चला है कि ऑडियंस क्या क्या कमेंट करती है बता दो, वो बात कर लेते हैं। जीशान का मालती से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। मालती अगर अमल का चश्मा पहन ले तो प्रॉब्लम। तानिया चलो सही। सिर्फ तानिया को प्रॉब्लम थोड़ी है, उसमें तो अमाल भी बोल रहा था कि हाँ, और नीलम को भी प्रॉब्लम थी। नीलम को तो बोलना ही नहीं चाहिए तानिया को कुछ, वो हर चीज में उसके साथ रहती है, बस उसके झूठ पे मुंह बनाती है। पर ये जो चश्मे वश्मे वाली चीज है, यहाँ तो नीलम भी उसके साथ ही थी प्रॉपर। लगता है सलमान भाई ने कमेंट और रील दोनों देख ली। जी सर, एक बात बताना चाहता हूँ कि मजाक और शहबाज एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आया है बिग बॉस में, साले बाहर निकाल दूंगा ज्यादा बदतमीजी वाले गंदे गंदे जोक मारे तो। बकवास करता था, क्रिंज कहीं का, नकली छी, इतना बोल देते सलमान भाई। कल मेरी वीडियो में एक कमेंट आया कि मेरे को शहबाज पसंद है, मैं IIT गुवाहाटी से हूँ, तो मैं तो समझदार हूँ, मुझे तो पसंद है, तो मैं भी अंबानी जी का चाचा हूँ। ऐसे झूठ बोलने की चल रही ना। म्यूजिक के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन होती है और आप बहुत क्लियरली वो लाइन। बाकी ठीक है यार, सबका ह्यूमर अलग अलग होता है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हें पसंद आ रहा हो, मुझे तो नहीं आ रहा। फूट यहाँ पसंद नहीं आ रहा, ओवर एक्टिंग करता ही हुआ दिखता है। पार करने लगे हो। सॉरी सर। और एक और बात कि जब मैं पिछले हफ्ते अभिषेक को समझा रहा था कि बाहर मिल ऐसी धमकियां मत देना, लगता है उस वक्त आप मजे ले रहे थे और आपको ऐसा लगा कि ये बातें सिर्फ अभिषेक के लिए है। नहीं सर, मेरे से गलती हो गई थी, उस वक्त मैं मुंह से निकल गया मेरे, तो मैंने लाइफ मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, मुझे घर जान दो भैया, मेरी दीदी को बुला लो गाड़ी लेके, मेरे पास पैसा नहीं है टैक्सी का भी। लेकिन मालती जी सर। हमको कौन सी बात रूड लगी पता है? आपने धक्का दे दिया बेचारी तानिया को। धक्का पूल में सोचो, वो सच में लग रहा है तानिया को कि अब सपोर्ट करने वाला है सलमान खान। पूल में हाँ, सलमान जी आवाज उठा दो कि मैं तो बेचारी हूँ, मुझे पूल में भेज दिया, साड़ी पे ला गया। सोचो कितना डर लगा होगा। वो बिग बॉस का ही पूल था और पता नहीं एक साउंड कहाँ से आ रहा है कि मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो। क्लिप और चला देते, मजा ही आ जाता। ये क्या हुआ? हम लोग खेल रहे थे। एक आवाज गूंज रही है। सर तो फ्रेंड्स का अलग होता है, लड़कियों से तो सर मुझे डर लगता है। नेहल ये को तो पानी बहुत बड़ा लड़का है लड़कियों से डर लगता है उसको। घर में। इसको नाम भी दे दिया हम लोगों ने, बेड़ू। ये मालती नहीं है, पूरा के पूरा माल्टा है। माल्टा। अब पकड़ लेंगे ये लोग, अब इसको माल्टा ही माल्टा बोलने वाले हैं। एक वो आदमी इतना नेगेटिव कमेंट देख के भाई बदल गए। बताओ जिसकी बिगिनिंग से बज रही है, वो आदमी कौन है? सबसे बड़ा अमाल। हाँ यस, अभिषेक तुम बताओ। इनिशियली अमाल की कब बज गई यार? मैं कोई और बिग बॉस देख रहा हूँ क्या? अमाल को कब बजा दिया सलमान खान ने? हर बार तो आई एम प्राउड ऑफ यू बोल के जाता है और अब उल्टे काम इतने करता है। बोलना तो थोड़ा बहुत पड़ता है पर फिर भी उतना नहीं बोलता जितना बाकियों को बोलता है। कि ये वो बातों की तो बात ही नहीं होती जितना वो बोलता है कि बाप को पीटूंगा, ये कर दूंगा, बिग बॉस के बाप से भी नहीं डरता। ये सब कहाँ गया? ठीक है भाई, पर चलो एटलीस्ट कमेंट पढ़े तो सलमान भाई ने। इन्होंने हरकतें भी कुछ ऐसी की थी, उसकी वजह से सबसे ज्यादा बजे हैं ये भी। सोने पे बजे हैं, लैंग्वेज पे बजे हैं और लास्ट वीकेंड भी बजे थे बड़े पैमाने पर। तो बाहर ये सब नहीं दिखता कभी कभी, समझो। जैसे कि अमल के केस में, क्योंकि अमल को मैं पहले से जानता हूँ और अमल से मैंने इतनी एक्सट्रीम बातें बोली हैं जो कि मैंने आज तक के बिग बॉस में कभी नहीं बोली। आ जाऊं क्या अपनी पर? भूल गए क्या सलमान भाई? क्या क्या बोला है कि साले तेरे को यहीं से निकाल दूंगा क्या? और उससे क्या बोला था, एक से क्या बोला था, तेरा करियर खा जाऊं, कुछ ऐसा खतरनाक सा बोल दिया था। वो बेचारा आज भी दर दर भटक रहा था, उसको काम भी सलमान खान ने दिया एंड में। There are some people outside who think that I've been very partial with Amal. सम पीपल नहीं, बहुत सारे पीपल है, पीपल के पेड़ लग गए हैं। Have I been? नो सर। नो सर, आप तो वैसे नीलम बचाओ। अरे नीलम बचाओ। बसीर भी उसमें। नीलम गिरी
नीलम तो नहीं गिरी, ये गिर गया गड्ढे में। जीशान कहा थी आज हमें ये देखना है कि इन 7 हफ्तों में कौन सी वो दोस्ती है जो दोस्ती की लकीर पार करके चमचागिरी में बदल गई है। चमचा मृदुल होगा। जिस तरीके से जीके गेम खेल रहे हैं बैकफुट पे वही मृदुल भी कर देते हैं। मैं अपने आप को चमचा बिल्कुल नहीं मानता। नीलम का नाम लेना चाहूँगा। नीलम मुझे आप चमची दिखती है क्योंकि आप कभी अपना स्टैंड नहीं लेती हैं। और आप मुझे जो दिखती है मैं बोलना चालू स्टैंड लेने के लिए नहीं पाओगे। यार ये नीलम और मृदुल को तो वक्त आ गया बिल्कुल अपना रौद्र रूप दिखाने का। नीलम तो बाकी क्या ही कर रही है, रो देती है जरा जरा में। मृदुल से उम्मीद है मुझे। हाय गाइस, आई एम फर्रा खान। एक फर्रा लगाई और फर्रा खान बन के आ गए। सलमान सर मैं भूल जाती हूँ मैं नकली हूँ। अभिषेक मैं अशनूर से बात कर लूँ तो मैं सुरसुरी तो नहीं लग जाएगी ना। शहबाज ने मालती को क्या बोला ये बताना तेरा बिग बॉस में मैं होट लग रहा हूँ कि नहीं। वसीर एंड फरहाना #बहाना। लेकिन वसीर एंड अरे अमाल और मालती का मिला के माला माल होता है, पता है दोस्तों तुम्हें? माला माल। Jimmy, you are fantastic, better than your dad. खुश करने के लिए बोल दिया बेटर देन योर डैड। डैड को भी अच्छा लगेगा सुन के, पर जॉनी लीवर तो जॉनी लीवर है। जो तुम कर रहे हो वो बाहर नकली जाएगा। तुम नकली समझो, एक्सेप्ट। क्या पता क्या समझ रही है अब तो नीलम। एक्सेप्टेड। मैं पैर दबाती हूँ, शहबाज के हाथ दबाती हूँ, नौकरानी हूँ मैं उसकी। आई एक्सेप्टेड इट, यू नो गर्ल, यू नीड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज़ मतलब फिर ये भी एक्टिंग लगेगा भाई, बहन मेरी मत कर। मुझसे प्रॉपर बोलती तू एक्टिंग ही कर रही है कि सच में? मुझे तो बता दे एटलीस्ट, वरना मैं बहुत बुरी दिखूंगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बस मैं ही हूँ ना। नीलम गिरी पहली हफ्ते में निकल गई होती अगर एकदम बिग बॉस वाले कंधे पे बिठा के ना ले जा रहे होते। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि जीशान के फॉलोअर्स कम है, नीलम के ज्यादा है, तो भाइयों मैं तुम्हें बता दूं बिग बॉस की जो ऑडियंस है ना वो सबसे ज्यादा है। तो वो चीज मैटर कर जाती है एक बार, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस अगर चाहती किसी को जिताना तो वो जिता देती है, चाहे कितने ही कम फॉलोअर लेके गया हो बंदा। बाकी जीशान ने भी कोई अच्छे काम नहीं कर रहे तो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं अपने मन की बताऊं, जीशान में मुझे बहुत पोटेंशियल लगता है। अगर वो सीरियस होके ग्रुप बाजी छोड़ दे तो अच्छा दिख सकता है। तो नीलम अगर निकल जाती है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा गेम। पर नीलम को निकाल ही नहीं रहे लोग, और जीशान भी सेफ ही खेलेगा क्या पता कब तक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मालती अमाल की गर्लफ्रेंड है। मालती अगर नहीं रे, ये तो फोकट की बात है। ये माला माल वीकली थोड़ी बना रहा है बेचारे। बाकी मैं तो बना रहा हूँ दोस्तों वीडियो डेली देख रहा हूँ। सर्दी खांसी में भी नहीं मान रहा। तुम लोग को तरस नहीं आती, लाइक नहीं करते फिर भी है। मैं देख रहा हूँ बहुत कम लाइक होते हैं। तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मेंबर साहब को शाउट आउट, स्वागत है।